Hello guys, welcome back to my channel. So this is अवंती सेकेंड ईयर BMS स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज के वाइवा सीरीज़ के वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में रचना शायरी के बारे में बात करेंगे कि हम रचना शायरी के वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर करके जाएं, क्या पढ़ के जाएं और कैसे कैसे वाइवा होता है, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होती है रचना शायरी में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लो गाइस, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रही है, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हर ही वीडियो में बता रही हूँ और आपको भी पता है कि लाइक थेरी पेपर आपके पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स के, मतलब 200 मार्क्स के थेरी पेपर होते हैं। थेरी पेपर के जैसा ही आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो भी आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं 100 मार्क्स का। फिर उसके बाद है वाइवा होता है 70 मार्क्स का, और जो इंटरनल असेसमेंट है वो की है 30 मार्क्स। तो इसमें क्या क्या, मतलब कैसे मार्क्स डिवाइडेड है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग है 20 मार्क्स की। फिर उसके बाद है कोष्ठ आशय शारीर डाइसेक्टेड ऑर्गन्स एंड हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, वो की है 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद है अस्थि संधि पेशी बोन्स एंड जॉइंट्स, जो कि भी है 20 मार्क्स के। फिर उसके बाद है मर्मशारी सर्फेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, वो भी है 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद है जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उस पर है 15 मार्क्स, और आप कैसे बोलते हो उस पर, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स पे है 5 मार्क्स। इस ऑल टोटल 20 मार्क्स। फिर उसके बाद है वाइवा वोस, जो कि है 70 मार्क्स का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना टेबल वाइवा। और उसके बाद है इंटरनल असेसमेंट, जो कि है 30 मार्क्स, इसमें इलेक्टिव्स नहीं होते। फिर उसके बाद ये पूरा मिलाकर होता है 200 मार्क्स का हमारा पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम। तो उसमें हम पहले डिस्कस करते हैं पहला स्पॉटिंग के बारे में, प्रैक्टिकल स्पॉट एग्जाम जो कि है 20 मार्क्स की। फिर उसमें मतलब हमारे सामने 10 स्पॉट्स दिए जाते हैं, हर स्पॉट्स को 2 मार्क्स होते हैं, ऐसे 20 मार्क्स होते हैं। फिर उस पे मतलब कौन से सब्जेक्ट पे स्पॉटिंग्स होती है, तो उसमें दिया है सबसे पहले गर्भ सीरा कला। तो उसमें हमें कुछ लाइक गर्भ से रिलेटेड कुछ मॉडल रख देंगे या फिर कोई पिक्चर रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि गुंजा फल। तो गुंजा फल हमें शुद्ध आर्तों के लक्षण में गुंजा फलस वर्णश्च श्लोक में आता है, तो हमको उसको देखकर वैसे आइडेंटिफाई करके वैसा लिखना होता है कि ये किसे इंडिकेट कर रहा है जैसे। फिर उसके बाद होता है मर्म। इस टॉपिक पे भी हमें स्पॉटिंग रहती है, जैसे कि एक आधा कौन सा भी मॉडल रख दिया आपके सामने, फिर उस पे एरो से पॉइंट आउट कर दिया कि इस पार्ट में कौन सा मर्म लोकेटेड है। जैसे कि हमारे यहाँ मॉडल रखा गया था और यहाँ यहाँ पॉइंट किया गया था कि इसमें इस यहाँ कौन सा मर्म है, तो यहाँ स्थपनी। तो हमें लिखना पड़ेगा कि लाइक स्थपनी। फिर उसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि रचनानुसार ये कौन सा मर्म है, या फिर परिणामानुसार ये कौन सा मर्म में आता है। ऐसे भी सब क्वेश्चंस आ सकते हैं स्पॉटिंग में। तो इसमें दिया है इसमें सब पॉइंट्स में कि आइडेंटिफाई द मर्मा, राइट इट्स टाइप्स एज पर परिणामा एंड रचना, आइडेंटिफाई द मर्मा एंड राइट्स इट्स परिणाम एंड एनी 2 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मर्मा। ऑब्वियसली मतलब जो मर्मा से रिलेटेड जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हमारे शिम्पी वाले बुक में दिया नहीं है, टेबल में लास्ट बॉक्स में मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टू दैट मर्मा, वो भी कुछ पूछ सकते हैं कि इसको मॉडर्न से हम कैसे कोरिलेट करके क्या बोल सकते हैं, वो भी स्पॉटिंग में आ सकते हैं। फिर उसके बाद है उसका अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब उस पर अगर मतलब लग गया तो क्या विद्ध लक्षणें आ सकती है, क्योंकि क्या हो सकता है अगर सद्य प्राणहर मर्म होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मृत्यु हो जाएगी, वैसे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स में क्या होगा, आपको कौन सा भी बोन रखा जाएगा उस टेबल पे, और आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि लाइक वो बोन कौन सा है, या फिर वो पूछ सकते हैं इस बोन से रिलेटेड कौन सी मसल्स होती है, या फिर उस मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं आपको। तो ये भी आ सकता है स्पॉटिंग में। जैसे कि आइडेंटिफाई दी बोन एंड राइट इट्स पिक्युलैरिटीज। एग्जाम्पल है कि जैसे वर्टिब्रा रख दिया या फिर स्कैपुलर रख दिया, उसका क्या बोलते बोन आइडेंटिफाई करके उसकी पिक्युलैरिटीज लिखना, या फिर उसका साइड डिटर्मिनेशन, या फिर ये राइट है कि लेफ्ट बोन है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड पार्ट ऑन द बोन एंड राइट इट्स अटैचमेंट, जो कि मैंने बताया आपको मसल अटैचमेंट लिखना पड़ेगा कोई भी 2। फिर उसके बाद है साइड डिटर्मिनेशन पार्ट। फिर उसके बाद है अप्लाइड एनाटॉमी। सभी बोन्स की अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ के जानी है, क्योंकि अप्लाइड एनाटॉमी पूछते ही है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्पॉटिंग में कि बोन आइडेंटिफाई करके उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी लिखो या फिर अप्लाइड एस्पेक्ट लिखो। फिर उसके बाद है
हाँ, एखादा बोन दे देंगे और आयुर्वेद के अनुसार ये बोन मतलब अस्थि का कौन सा प्रकार है। जैसे फीमर दे देंगे तो ये कौन सा आयुर्वेदिक अस्थि का प्रकार है, जैसे कि नलकास्ति। फीमर एक नलकास्ति का प्रकार है। तो आपको ये पढ़ के जाना है आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी कि बोन से रिलेटेड, क्योंकि ये पूछते हैं स्पॉटिंग में। फिर उसके बाद आता है जो कि मैंने बताया लाइक मसल का ओरिजिन, इंसर्शन। फिर एक आधी मसल दे देंगे, फिर मसल का एक्शन लिखना पड़ेगा या फिर उसको मसल को आइडेंटिफाई करके उसका एक्शन और इसका इंसर्जन और ओरिजिन। फिर उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई थोड़ा कम ही पूछते हैं, लेकिन अगर आपसे होता है तो आप पढ़ के जाइए। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बोन देकर इसमें कौन सी दो प्रोसेसेस होती है या फिर कौन से दो एंगल्स होते हैं। कैराकॉइड प्रोसेस कहाँ पर होती है, या फिर इस प्रोसेस का नाम लिख के ये कौन से बोन पर लोकेटेड होती है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट है जॉइंट्स। आपके सामने एक जॉइंट का मॉडल रख देंगे। फिर जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिगामेंट्स उसके। तो लिगामेंट्स मतलब एक आधा जॉइंट का मॉडल रख दिया और लिखेंगे आइडेंटिफाई दिस जॉइंट एंड राइट इट्स एनी टू लिगामेंट्स, और लिगामेंट का ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, वो भी पूछ सकते हैं। फिर नेम्स ऑफ एक्शंस ऑकरिंग देयर, ये भी पूछ सकते हैं उस लिगामेंट का। और या फिर राइट द टाइप ऑफ अ जॉइंट एज पर आयुर्वेदा एंड द मॉडर्न साइंस। लाइक संधि के प्रकार है आयुर्वेदानुसार, जैसे उदुखूल, प्रतर संधि, मंडल संधि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइप में ये जो जॉइंट दिया है वो कौन सी संधि का प्रकार है, ये भी आयुर्वेद के अनुसार पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑब्वियसली, और उस जॉइंट के रिलेशन भी लिखने को आ सकते हैं। फिर उसके बाद है मूवमेंट्स, लाइक वो जॉइंट कैसे मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, कौन से मूवमेंट रिलेटेड टू दैट जॉइंट है, वो आपको लिखने को आ सकता है। तो आपको वो पढ़ना है। फिर उसके बाद है ऑर्गन्स। ऑर्गन का एक आधा मॉडल रख दिया, लाइक लंग्स रख दिए, या फिर लिवर, या फिर पेनक्रियाज, कौन सा भी, या फिर डिओडेनम का पार्ट, कौन सा भी रख दिया। फिर आपको उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लिखना है कि क्या है वो ऑर्गन उसका, या फिर उस ऑर्गन से रिलेटेड कौन सा स्रोतस होता है। जैसे लंग्स रख दिया तो प्राणवायु स्रोतस से रिलेटेड है वो, तो कौन सा स्रोतस उससे रिलेटेड है वो भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद है या फिर नेम द कला रिलेटेड टू दैट और दी उत्पत्ति एज पर आयुर्वेदा, जो गर्भाशय के लास्ट पेज पे दिया गया है कि कौन से ऑर्गन से कौन से ऑर्गन की कैसे उत्पत्ति होती है। जैसे हृदय, रक्त और शोणित का जो प्रसाद भाग होता है वो होता है हृदय। वैसे वैसे क्या मतलब कैसे उत्पत्ति होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, जो कि थोड़ा मतलब कम ही पूछते हैं, लेकिन आपको अगर हो सके तो आप पढ़ के जाइए। फिर उसके बाद है बॉर्डर्स एंड सर्फेस। ऑब्वियसली ऑर्गन अगर आएंगे तो उसके बॉर्डर सर्फेसेस तो पूछने वाले हैं, तो बॉर्डर सर्फेसेस भी आपको पढ़ के जाने हैं। फिर उसके बाद अप्लाइड एस्पेक्ट, सभी के अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ के जाने, ऑर्गन्स के, बोन्स के, जॉइंट्स के, सबके। फिर उसके बाद है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मतलब जहाँ वहाँ पे एक्सरे दिया जाएगा आपको स्पॉटिंग में, तो एक्सरे में आपको देखना है कि उसमें क्या दिया गया है। एक आधा जॉइंट दिया है या फिर बोन दिया है, उसमें फ्रैक्चर है, या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं ये कौन सा व्यू है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और द पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू और द लैटरल, या फिर सिर्फ पूछ सकते हैं कि उसमें क्या दिया है, बोन या जॉइंट, कौन सा बोन या कौन सा जॉइंट। तो ये कुछ अलग नहीं पूछेंगे, आपके डिपार्टमेंट में, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जो भी दिया गया होगा वो आप एक बार डिपार्टमेंट जाके सब कुछ देख के आइए, जैसे कि मॉडल्स, बोन्स वगैरह सब। मतलब आपको एकदम स्पॉटिंग के वक्त पहली बार देखा जैसा ऐसा नहीं लगेगा, फिर आपको आएगा कि लाइक नहीं ये था, हमने देखा हुआ था। वैसे भी जैसे कि हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स भी रहती हैं, लाइक लिवर की या फिर वेरियस ऑर्गन्स की, तो आप स्पाइनल कॉर्ड का टीएस वगैरह वगैरह, तो आपको आपके टीचर्स ने पहले भी दिखाए होंगे कि हम ये रखेंगे, आपको ये पूछने वाले हैं। तो टीचर लोग भी हमको हेल्प कर देते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपका अगर आपको नहीं आ रहा है स्पॉटिंग में क्वेश्चन, तो आप साइड में मतलब एक पीजी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या फिर टीचर होते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन आपको हेल्प मिलेंगी इसकी गारंटी नहीं है, मतलब वो करते ही है हेल्प, लेकिन आपको भी आपका पार्ट करके जाना, आपको पढ़ के जाना है। मतलब थोड़ी फार हेल्प तो वो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है एनवायरनमेंट, तो वो पूरा नहीं बता सकते, थोड़ा फार बता देंगे, इसलिए आपको भी पढ़ के जाना है।
फिर उसके बाद का पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन्स। एखादा सेंस ऑर्गन का मॉडल रख दिया तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके पार्ट्स लिखो, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सब हो गया स्पॉटिंग का पार्ट। स्पॉटिंग का पार्ट होने के बाद फिर उसके बाद है वाइवा, जो कि है 70 मार्क्स। तो उसमें भी हमें 3 बॉक्स में डिवाइड किए गए हैं वाइवा के क्वेश्चन। जैसे कि है पहला रिकॉल क्वेश्चन, जो कि है 40 मार्क्स का। फिर उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, दैट इज 20 मार्क्स, एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन, दैट इज 10 मार्क्स। तो जो रिकॉल क्वेश्चंस जो 40 मार्क्स के हैं, उसके अंडर जो टॉपिक्स आए हैं वो है सीरा धमनी स्त्रोतस, शरीरोपक्रमणीय शारीर, परिभाषा शारीर, प्रमाण शारीर, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, कला शारीर, इंद्रिय शारीर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब रिकॉल क्वेश्चंस में आते हैं। उसका वेटेज ज़्यादा है, दैट इज 40 मार्क्स। तो इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, डेफिनेशन बताओ, टाइप्स, नंबर्स, पार्ट्स, श्लोकास। तो ये इसमें ज़्यादा आयुर्वेदिक वाला पार्ट दिया गया है, इसलिए आयुर्वेदिक पार्ट से हमें ज़्यादा ज़्यादा श्लोक्स पूछ सकते हैं। या फिर सीरा धमनी स्रोतस दिया है तो सीरा कितनी है, धमनी कितनी है, स्रोतस के कितने प्रकार है, फिर स्रोतस के मूल स्थान क्या है, उसके श्लोक क्या है, वो भी आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद शरीरोपक्रमणीय शारीर, उसमें वो पूछ सकते हैं कि पहले के ज़माने में मतलब हम मृत शरीर को कैसे स्टोर करते थे और अभी मॉडर्न के अनुसार हम कैसे स्टोर करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम बॉडी को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो फिर उसके बाद है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जैसे कि प्लेन, सजाइटल प्लेन वगैरह वगैरह, जो कि हम सबसे पहले वाली क्लास में पढ़ते हैं एनाटॉमी में। आपको बेसिक भी पूछ सकते हैं। या फिर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, अबडक्शन, वो सब भी पूछ सकते हैं आपको। फिर इंद्रिय शारीर में से एक आधा सेंस ऑर्गन बोलेंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं जब गई थी तो हमारे जो कॉलेज वाले मतलब जो इंटरनल होते हैं, उन्होंने मुझे मतलब मॉडल दे दिया था यूटेरस का और बोला था कि एक्सप्लेन करो। तो आपको ऐसा कोई मॉडल देके, जैसे कि स्टमक, पैनक्रियाज, लंग्स, लिवर वगैरह वगैरह देके आपको बोलेंगे कि एक्सप्लेन करो। तो ऑर्गन होगा तो ऑब्वियसली आपको उसके बॉर्डर, सरफेसेस और क्लिनिकल एस्पेक्ट या फिर रिलेशंस, ये सब बताने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी के आपको अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ के जाना है, सबके अप्लाइड एस्पेक्ट आपको बताना है। और फिर मैंने यूट्रस का बताया था, लाइक पोजीशन, वेट, बॉन्ड, उनके लिगामेंट्स, ट्रू लिगामेंट्स वगैरह वगैरह, वो भी पूछते हैं। तो इस प्रकार है रिकॉल वाले क्वेश्चन 40 मार्क्स के। फिर उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो कि है 20 मार्क्स के। उसके अंडर टॉपिक्स है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, लिम्फेटिक, कार्डियोवैस्कुलर, यूरिनरी सिस्टम। तो उसमें आपको नर्वस सिस्टम में सेरेब्रम, सेरेबेलम, या फिर ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। नर्वस सिस्टम आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से आप मेन पार्ट्स करके जाओ। फिर उसके बाद एंडोक्राइन, कौन सी भी ग्लैंड देके आपको पूछ सकते हैं कि ये ग्लैंड एक्सप्लेन करो, तो आपको फिर आना चाहिए। फिर उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट का कौन सा मतलब चेंबर पूछ सकते हैं, राइट आर्टरियम बताओ, लेफ्ट आर्टरियम बताओ, तो वो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, सो मेनली किडनी ही पूछते हैं, तो किडनी अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके बाद है गर्भ शारीर, एम्ब्रियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गर्भ शारीर में आपको गर्भ की व्याख्या पूछ सकते हैं, फिर मासानुमासिक गर्भवृद्धि क्रम, फिर गर्भोत्पादक भाव, ये सब मतलब जो मेन हमने थ्योरी के लिए पढ़ा था गर्भ में, वो सब पूछ सकते। फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स वगैरह पूछ सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर, पेनक्रियास। सबसे मतलब फेवरेट क्वेश्चन तो लिवर का ही क्वेश्चन होता है सभी एक्सटर्नल का, तो लिवर अच्छे से करके जाना है। तो उसमें भी आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट, अप्लाइड एनाटॉमी और सर्जिकल एनाटॉमी करके जानी है। एक्सटर्नल आपको बोलता है कौन सा भी बोन सिलेक्ट करो, तो एक तो वो आपको बोलेगा कि आप बोन सिलेक्ट करो, या फिर वो खुद अपने हाथ से एक बोन सिलेक्ट करके आपको देगा कि ये बोन आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आपको सभी बोन्स को ऊपर से सभी बोन्स को पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बोन्स रखे होंगे, वर्टिब्रास होगा, पेल्विक गर्डल, सब कुछ होगा।
तो अगर आपकी किस्मत खराब होगी और आपको नहीं आता होगा, वही आ गया आपके हाथ में, तो आप नहीं बोल पाओगे। इसलिए आपको ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सभी की लेके जानी है, और क्लिनिकल एस्पेक्ट सभी का पढ़ना है। ऑब्वियसली बोन्स में हम क्या पढ़ते हैं, बोन्स में हम पढ़ते हैं साइड डिटर्मिनेशन, उसकी पिक्यूलैरिटीज, फिर उसके पार्ट्स क्या है, लाइक अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड, फिर उसकी मसल अटैचमेंट, 1-2 मसल अटैचमेंट, उसका ओरिजिन इंसर्शन करके जाना। ओरिजिन इंसर्शन नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मसल अटैचमेंट मतलब मसल्स के नाम वगैरह देख के जाना। और उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो सबसे पहले करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और मेरे वाइवा का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं गई वाइवा देने, एक्सटर्नल ने मुझे खुद से एक बोन उठा के दिया था कि तुम ये एक्सप्लेन करो। मैंने मतलब सभी बोन अच्छे से पढ़े थे सिवाय वो बोन के, और मुझे वही बोन आया जो कि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ा मतलब याद करते करते थोड़ा थोड़ा बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से नहीं बोल पाई। तो फिर कुछ नहीं, मेरा भी वाइवा बहुत ही खराब गया था, इतना कुछ ये नहीं गया था, फिर भी पास हो जाते हो गाइस, इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है। और जो मेन है, मतलब कुछ कई बार नहीं किया, कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकली ये पूछ सकते हैं हम। डाइसेक्शन के वक्त ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल देखते हैं, देन क्यूबाइटल फोसा देखते हैं, पॉप्लिटियल फोसा, मोरल ट्रायंगल वगैरह। तो ये वाले जो टॉपिक हैं जो कि हम थ्योरी के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पूछ लेते हैं। इसलिए आपको इसका भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं, हमारे टाइम पे ये वाले पॉइंट्स पे भी कुछ जनों को क्वेश्चन किए गए थे, इसलिए ये वाले पॉइंट्स भी आपको ऊपर ऊपर से देख के जाने हैं। जैसे कि अगर आपको ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल पूछा तो उसकी बाउंड्रीज, मीडियली क्या आता है, लैटरली क्या आता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको पढ़ के जाना है। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको नज़रअंदाज नहीं करने, ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप सो कि लाइक इतना जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया वो आपको यूज़फुल होगा। एंड आई नो आपका एनाटॉमी का वाइवा बहुत ही अच्छा जाने वाला है, डोंट वरी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो सम सपोर्ट। एंड अगले वीडियो में हम क्रिया शरीर के वाइवा के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि हमें क्या प्रिपेयर करके जाना है। तो stay tuned for another video. If you like this video, like, share and subscribe and leave the comment down there. And thank you for watching guys. Bye.